कि आज के टॉपिक में जो रीजनिंग का टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम्स हो या आपका कोई सा भी हो, सभी में आपके ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम इसमें, देखिए कैलेंडर का टॉपिक है और इसमें पढ़ेंगे घड़ी और समय के बारे में। ठीक है, तो इसमें घड़ी और समय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी पे आधार पर आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बताना है 8:20 हो रहे हैं घंटे में। ठीक है, अब टाइम कितना हो रहा है 8:20, तो उसमें मिनट घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। तो दोनों के बीच का हमें यहाँ पर कोण बताना है। ठीक है, ये हमारी घड़ी है, देखिए यहाँ पर घड़ी है। ठीक है, और इसमें टाइम जो हुआ है वो 8:20 हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है 20 मिनट। तो यहाँ पर जो टाइम हुआ है वो 8:20 हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है 8:20। तो इनके बीच का कोण हमें बताना है। अब यहाँ पर जो कोण बताना है वो हमें ये वाला कोण बताना है। ठीक है, कितना कोण है। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला को याद कर लें। तो फॉर्मूला है आपका m बराबर 2/11, यहाँ पर नोट कर लेना h1 गुणा 30 ± a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m क्या है, तो m को बता दूँ मैं, m आपका मिनट है। ठीक है, और h1 क्या है यहाँ पर आपका घंटा है, और a जो है यहाँ पर आपका कोण है। ठीक है, अब जो हमें निकालना है, अब उसको निकालेंगे बहुत आसानी पूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पर मिनट कितने दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए m की अगर यहाँ पे बात करूँ, m और यहाँ पर h दो वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई हैं। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर m की अगर बात करूँ, देखिए m और h हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो m कितना है यहाँ पर, अगर मिनट की बात करें 20 है, और h कितना है यहाँ पर आपका 8 है। ठीक है, अब देखिए इसको निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है निकालने के लिए, बस इसमें आपको इसको रखना है। तो m कितना है, यानी कि 20 बराबर, ठीक है 20 बराबर 2/11। अब h कितना था हमारा 8, गुणा कितना करना है 30 करना है, और आपको ± a ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब देखिए जब यहाँ पर अब इन दोनों की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो 20 दहाई 120, ये तो कितना आएगा, जब काटेंगे 11 दहाई 120 यानी कि 110 बचेगा कट कटा के आपका कितना। इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, इसको यहाँ पर पोर्शन को सोल्व कर लेना। ठीक है, पूरे को तो 110 आ जाएगा आपका, और बराबर में कितना आएगा, तो जब इसको करेंगे 3 8 24 यानी कि 240 ± a। ठीक है, अब हमें a यानी कि कोण निकालना है, तो कोण इस ले आएंगे a बराबर 240। अब हमारा ये इधर पहुंच जाएगा -110। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 130 अंश इसका आंसर आ जाएगा। तो 130 अंश इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 130 अंश। और ये आपका यूपी ट्रिपल एससी के पीटी एग्जाम से पूछा गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे मोस्ट हैं, और आपको सारे सिंपल तरीके से कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से जाके देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सभी को नोट करते चलना, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। यहाँ पे बताना है 6 बजकर, देखिए ये भी आपका बिल्कुल 6 बजकर
10 मिनट पर घड़ी और घंटे की सुई, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर बात करें 6:10 पर घड़ी और घंटे की सुई, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पर जो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में सुई द्वारा जो कोण बनता है, 60 मिनट में सुई द्वारा कोण, तो सुई द्वारा कोण कितना बनेगा आपका 360 अंश बनेगा। ठीक है, 360 मिनट 360 अंश बनेगा। तो यहाँ पर जो बताना है वो 10, ठीक है, 6:10 पर घड़ी की घंटे सुई के बीच का कोण बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए तो अगर यहाँ पे तो 20 जो आपका यानी कि कोण है, तो 6:10, तो 10 मिनट में कितना कोण बनेगा। यहाँ पे अगर बात करूँ 10 मिनट में बना कोण, अगर 10 मिनट की बात करूँ, 10 मिनट में बना कोण, अगर यहाँ पे बात करें 10 मिनट में बड़ा कोण, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए तो यह हो जाएगा आपका 360/720। अब 720 क्यों आएगा, देखिए यहाँ पर बता दूँ 720 जो आएगा, देखिए घंटे की सुई द्वारा जो 720 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि 6×36 दूनी बात, ठीक है, तो मिनट या 12 घंटे में बनाया गया कोण, जो 12 घंटे में कोण बनाएंगे वो कितना बनाएंगे 360 ही होगा। ठीक है, यानी कि घंटे की सुई द्वारा 720 मिनट में जो बनेगा कोण तो वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मिनट का हमें निकालना था, तो कितना आ जाएगा, यानी 36 दूनी 72, 2 ये 5, तो कितना आ जाएगा आपका इनके 5 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना क्या था, जो पूछा था उसने, यानी कि 6:10 पर घंटे और मिनट के बीच का कोण, तो कितना बनेगा, देखिए 6 घंटे 10 मिनट की यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसको देखेंगे घड़ी को, ठीक है, 6:10 पर, तो 6:10 यहाँ पे होंगे आपके, ठीक है, यहाँ तो 6:10 पर जो कोण आएगा वो कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो 6 था यानी कि 12 12 चौक 48, यानी कि तो 120। अब 120 कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ बताऊँ आपको, यानी कि 20 मिनट में बड़ा, अब जो 20 मिनट में कोण बनाएगी वो 20 मिनट में जो कोण बना है यहाँ तक, अगर उसकी बात करूँ यहाँ तक देखेंगे 20 मिनट में कोण, तो 20 मिनट में बना कोण तो कितना बनेगा, देखिए 20 मिनट में जो कोण बनाएगा वो 360/60 गुणा 20। ठीक है, तो कितना जाएगा, यानी कि 6 3 चौक 120। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 120 अंश। ठीक है, तो 6:10 में बनेगा, अगर उसकी बात करूं 6:10 में कोण बनेगा, 6:10 में कोण बनेगा, वो मिनट और घंटे की सुई के बीच जो अंतर है वो 20 मिनट की अंतर का दूरी का है। ठीक है, कितने का है, 20 मिनट की दूरी का अंतर है। अब यहाँ पर इसलिए कितना हो जाएगा, 120 + 5 बराबर यानी कि 125 अंश इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 125 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। तो यहाँ पर देखिए अब 8:45 घड़ी और घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण, तो यहाँ पर देखिए जो मैंने पहले बताया था उसी उससे करिए आप। ठीक है, तो पहली वाली ट्रिक से ही करिए उसको भी। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को भी आपको जो मैंने कराया है उसी से कर लीजिए इसको भी, ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। बताया था मैंने आपको, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, आप इसी से करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताना है, तो 8:45 आपका टाइम हुआ है, घंटे में टाइम कितना हुआ आपका 8:45। तो यहाँ पर
देखिए यहाँ पर तो क्या से निकालना था, मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी कि मिनट एम बराबर, ठीक है, एम बराबर 2/11 एच गुणा 30, ठीक है, एच गुणा 30 और आपका प्लस, तो यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। अब क्या निकालेंगे, मिनट कितना है यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर अगर एम की बात करूँ तो 45 मिनट है, और एच कितना है यहाँ पर आपका 8 है, ठीक है, एच कितना है यहाँ पर आपका 8 है। तो यहाँ पर रख देंगे, बस इसको इसमें रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसमें रखेंगे, यानी कि एम कितना हो गया आपका 45 बराबर 2/11, एच कितना है आपका 8 गुणा 30 प्लस ए, ठीक है, प्लस ए। उसके बाद आगे करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना है 11, यानी कि लगभग 495 आपका आ जाएगा, सोल्व कर लेना, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, 495 आएगा। और दूसरी तरफ कितना आएगा यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये आएगा, देखिए यानी कि 8 या 24, 8, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 480, 480 प्लस 2a, प्लस 2a। उसके बाद आगे करेंगे, 2a आपका इधर आ जाएगा क्योंकि हमें वो निकालना है, ठीक है, ये दोनों इधर पहुंच जाएंगे माइनस में, तो कितना बचेगा, देखिए 495 में से 495 माइनस 480, तो कितना बचा 15, तो a बराबर निकालेंगे 15/2, ठीक है, 2a था तो 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो कितना कोण आएगा, यानी कि जब इसको काटेंगे 7 दूनी 14, यानी कि 7 सही 1/2 अंश, तो 7 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सटीक घड़ी 7 बजे दिखाती है, जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, ठीक है, तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी। देखिए जो घड़ी की घंटे की सुई है 1 घंटे में कितना घूमती है, अगर 1 घंटे की बात करूं, एक घड़ी 1 घंटे में, अब 1 घंटे में जो घूमती है 30 डिग्री घूमती है, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में तो 30 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी घूमेगी 30 डिग्री, ठीक है। तो सुबह 7 बजे, अब यहाँ पे अगर बात करूँ सुबह 7 बजे, तो सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे से शाम 12 बजे तक, ठीक है, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, 7 बजे तक, तो कितने घंटे हो गए 12 घंटे, ठीक है। तो कितने घंटे हो गए यहाँ पर, अगर घंटे की बात करें तो 12 घंटे, तो 12 घंटे हो गए। अब 12 घंटे में यहाँ कितने हो गए 12 घंटे, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है, 12 घंटे हो गए। अब 12 घंटे में जो घूमेगी, अगर बात करें 12 घंटे में, तो 12 घंटे में कितना घूमेगी, देखिए 1 घंटे में कितना घूम रही थी 30 घूम रही थी, ठीक है, तो 12 घंटे में कितना घूमेगी, यानी कि 30 गुणा 12, तो 30 गुणा 12 यानी कि 360 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है, कितना घूमेगी 360 डिग्री घूम जाएगी। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, 360 डिग्री वो घूम जाएगी 12 घंटे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1:40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होती है, डिग्री में है, तो यहाँ पर बताना है 1:40 पर कितने डिग्री में वो घूम चुकी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, 1 घंटे में या 60 मिनट में जो कोण बनाती है, 1 घंटे में या कहें हम 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में कोण, 60 मिनट में जो कोण बनाती है वो कितना बनाती है 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का बनाती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा
40 मिनट, यानी कि कहने का मतलब हो गया, या कह सकते हैं बराबर 100 मिनट हो सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट बराबर 100 मिनट होते हैं। ठीक है, अब 100 मिनट का हमें निकालना है। 100 मिनट कैसे निकालेंगे? देखिए, अब यहाँ पे 100 मिनट का हम निकालेंगे कैसे, तो 30 गुणा 100, अब कितना घूमती, 1 घंटे में 60 मिनट में कितना घूमती है? ठीक है, तो बटे 60, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 और ये आपका 50, यानी कि 50 डिग्री वो आपका घूम जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं सभी, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए मोस्ट न हो, तो इनको नोट जरूर कर लेना एक बार। देखिए, यहाँ पर बताना है, यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 डिग्री और अंतस आकृति को घड़ी के सुई के विपरीत 270 डिग्री से घुमाया जाता है, तो नीचे दी गई आकृति में कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी? देखिए, तो यहाँ पर अगर इसको घुमाएंगे तो इसकी भी दिशा चेंज हो जाएंगी। ठीक है, चाहे कितना भी दिशा घुमाएंगे, क्योंकि अगर पूरी घुमा से 360 तो वही बनी रहती। ठीक है, तो इसकी भी दिशा चेंज हो जाएंगी, इसकी भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और आपकी यहाँ पर भी चेंज होएंगी। और लेकिन आपका सी आकृति ऐसी है, इसमें आपकी कोई भी आकृति इसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? ठीक है, देखिए, अब जो घड़ी की सुइयां मिलती है, अगर बात करें घड़ी की सुइयां प्रति एक बार, ठीक है, सुइयां प्रति एक अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रति एक 12/11 घंटे बाद संपाती होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, 12/11 घंटे बाद संपाती होती हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, क्योंकि 12/11 घंटे में आपके कितनी मिलेंगी? एक बार। तो यहाँ पर बात करना था एक, तो आपस में एक दिन में, यानी कि एक दिन का मतलब क्या हो गया? 24 घंटे में। अब यहाँ पे बात करें 24 घंटे में कितनी मिलेंगी, यानी कि 11/12 गुणा 24। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24 और आपका 11 दूनी 22, तो कितनी बार मिलेंगी आपस में? 22 बार मिलेंगी। ठीक है, तो कितनी बार मिलती हैं? 22 बार। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक यांत्रिक घड़ी इस समय 7 घंटे 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है। मान लिया जाए यह प्रत्येक घंटे 4 सेकंड खो देती है, तो ठीक 6 सही 1/2 घंटे बाद घड़ी में क्या दिखेगा? ठीक है, देखिए टाइम कितना हो रहा है वर्तमान की, अगर बात करें वर्तमान समय, अगर वर्तमान समय की बात करें तो टाइम हो रहा है 7:40 6 सेकेंड। ठीक है, अब बाद में जो समय बनाएगी, बाद का समय अगर यहाँ पे बात करें, बाद का समय, तो यहाँ पर अगर बात करें बाद का समय, तो बाद का समय क्या है उसका जो बना रही है वो आपका, देखिए कितना बताया उसने? 6 सही 1/2, यानी कि 6:30। ठीक है, यानी कि 6 सही 1/2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6:30 पर, तो चूंकि देखिए अब यहाँ पे हानि कितने की हो रही है? 4 सेकंड की। तो घड़ी में जो प्रति एक घंटे में, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, प्रति एक घंटे में हानि, प्रति एक घंटे में प्रति एक घंटे में 4 सेकेंड की हानि। ठीक है, 4 सेकेंड की क्या हो रही है? हानि हो रही है प्रति एक घंटे में। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे कैसे? क्योंकि देखिए
जो आपका अब 6 से ही 1/2 तो जब यहाँ पर दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो 6 से ही 1/2 गुणा 4, तो 4 यानी कि अब इतने टाइम में कितनी हानि होगी उसकी, अब यहाँ पर भी निकालना है। ठीक है, तो हानि कितनी हुई, यानी कि 4 छंग 24 और 6 यानी कि 26 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो 26 आ जाएगा इसका, तो 26 आ जाएगा। ठीक है, काट ले, 26 सेकंड इसका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, 26 आ जाएगा। ठीक है, तो 26 आ जाएगा। यहाँ पर आप करना क्या, अब जो वास्तविक समय होगा और उसकी बात करें, वास्तविक समय की, वास्तविक समय क्या होगा। अब वास्तविक समय जो होगा, देखिए अब यहाँ पे इस टोटल इसको अगर देखेंगे बाद का समय, तो अगर यहाँ पर इसको जोड़ें तो कितना आया, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 6 आ गया और ये आ गया 14 और 30, यानी कि आ जाएगा आपका 10 सेकंड, 50 और ये आपका 10 सेकंड, 1 घंटा इधर पहुँच जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 7 6 14। ठीक है, तो 14 घंटे 10 मिनट 6 सेकंड। अब यहाँ पे वास्तविक समय 14 घंटे 10 मिनट 6 सेकंड। अब यहाँ पे 26 सेकंड को इसमें से हमें माइनस करना है। कितना करना है, 26 सेकंड को इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस कितना करना है, 26 सेकंड को इसमें से। ठीक है, जो जितना समय आया है, तो यहाँ पर 26 सेकंड को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर 60 और 26 यानी कि 40 सेकंड, और यहाँ पर घंटा आएगा, मिनट आएंगे 9 और घंटे आ जाएंगे यहाँ पर 14। ठीक है, तो वास्तविक समय जो होगा अगर उसकी बात करें 14 बजकर, ठीक है, यानी कि तो घड़ी क्या समय दिखाएगी 14, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 14 बजकर 9 मिनट, 14 घंटा 9 मिनट 40 सेकेंड। तो समय क्या दिखाएगी, ये घड़ी क्या समय दिखाएगी, 14 घंटा 9 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको लगेगा, लेकिन 1-2 बार इसका रिवीजन करेंगे तो आप आसानी पूर्वक इन सवालों को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार घड़ी अपराह्न 3:25 दिखाती है, तो घंटे के मिनट की न्यूनतम न्यून कोण क्या है। देखिए न्यून कोण क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी आधार पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यून कोण क्या है मैंने करा दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आप उसी आधार पर इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। देखिए ये क्वेश्चन भी, एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है, मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर है। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये घड़ी है, ठीक है, तो ये घड़ी है, तो इसमें 4:30 का समय हो रहा है। समय की अगर यहाँ पे बात करें तो 4:30, ठीक है, 4:30 का समय हो रहा है, 4:30 का समय है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करना, 4:30 का समय है। अब यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो मिनट की सुई को हमने मान लिया पूर्व दिशा में, ठीक है, और घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए जब ये पूर्व में है तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा इस अनुसार, तो और ये आपका इधर दक्षिण हो जाएगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो इन दोनों के बीच की दिशा आएगी, अब यहाँ से इन दोनों की दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व, अब दिशा क्या आएगी यहाँ पर आपकी दक्षिण पूर्व दिशा आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर बात करें सॉरी यहाँ पर उत्तर पूर्व, ठीक है, क्या आएगी उत्तर पूर्व इसकी दिशा आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर पूर्व। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, इसको भी आप
अगर चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और अपने प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, तो बताइए रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो रेलगाड़ी 3 मिनट देरी से चल रही है, 1 घंटा विलंब होने के बाद रेलगाड़ी को कितने मिनट से यानी कि विलंब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें यानी कि 3 मिनट का विलंब है, 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, ये रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद जो पूरा करेगी तो वो कितने में हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पर 3 मिनट का विलंब कर रही है यानी कि 3/60 मिनट में रेलगाड़ी विलंब होगी। ठीक है, रेलगाड़ी विलंब होगी कितनी होगी, 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट निकल के आ जाएगा बराबर 1 मिनट। अब यहाँ पर अब मिनट कितने बचे, 3 मिनट का विलंब हो रही है। जब 3 मिनट का विलंब कर रही है तो 3 मिनट के बाद देखिए मिनट कितने होते हैं, 60 माइनस 30 करेंगे तो कितने बचे, 57 मिनट। ठीक है, अब 57 मिनट क्या होगी, वो विलंब होगी, 57 मिनट विलंब होगी। जब 57 मिनट वो विलंब होगी तो कितनी होगी, यानी कि 57 1 मिनट। ठीक है, कितने के बराबर है, 1 बटे आपका 3/60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो 57, इसको जब इधर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 60/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 3 दूनी 6, तो 60 आ गया। जब इसको भाग देंगे तो 57 500 यानी कि इसको गुणा कर लेना तो आएगा आपका 1140 मिनट। ठीक है, कितना आएगा, 1140 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1140 मिनट। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मैंने आपको सारे घड़ी और समय के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।